उधर पुलिस शिवाय को अपने साथ ले आई थी। इंटेरोगेशन रूम में शिवाय टेबल की एक तरफ चेयर पर बैठा था और दूसरी तरफ एक हाई रैंक ऑफिसर रवि बैठा था। उसकी उम्र 40 साल के करीब थी। उसके चेहरे से लीडरशिप क्वालिटी साफ झलक रही थी। ऑफिसर के पीछे 2 कांस्टेबल्स भी खड़े थे। अगर तू मुझे सब सच सच बता देगा तो हो सकता है मैं तुझे जाने दूं, लेकिन अगर मुझसे होशियारी करने की कोशिश की तो सालों के लिए अंदर डाल दूंगा। अब बता, कहां से पैसे चुराए तूने? मुझे पता है किसी के पास से भी इतने अमाउंट में कैश देखकर कोई भी उसे चोर ही समझेगा, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, ये पैसे मेरे हैं। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? जेल में जाने का शौक है? मैं आपको सब सच ही बता रहा हूं। आपने इंडस ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा। वही कंपनी ना जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। जी हां, मैं उसका चेयरमैन हूं। जैसे ही शिवाय ने यह बात कही वैसे ही पहले तो दोनों कांस्टेबल्स हंसने लगे। शिवाय जो कि सीरियसली अपनी बात बता रहा था, वो भी हैरान हो गया कांस्टेबल्स का चेहरा देखकर। तभी ऑफिसर ने हाथ से इशारा करके दोनों को चुप रहने के लिए कहा और शिवाय से बोला, तू होश में तो है? देख, अगर इस बारे में झूठ बोलेगा तो अभी अंदर कर दूंगा। शिवाय ने जवाब में कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो इंडस ग्रुप में कॉल करके आप पूछ लीजिए। इतनी बड़ी कंपनी का नंबर हमारे पास कैसे हो सकता है? वैसे एक बात बता, क्या डिवोर्स का इतना बड़ा सदमा लगता है कि आदमी पागल ही हो जाता है? शिवाय की आवाज अब शांत हो चुकी थी। उसने इंस्पेक्टर रवि से शांति से कहा, अगर आप मुझे मेरा फोन चार्ज करके दे दें तो मैं कॉल करके किसी को बुला लूं। शिवाय की सीरियस टोन सुनकर रवि भी गंभीर हो गया। उसने कांस्टेबल को इशारा करते हुए कहा, जा इसका फोन लेकर आ, मैं भी तो देखूं कौन है ये। कांस्टेबल बाहर गया और उसने शिवाय का फोन चार्ज किया। जब वो लौटा तो उसके हाथ में शिवाय का फोन था। उसने बिना कुछ कहे फोन शिवाय की ओर बढ़ा दिया। शिवाय ने तुरंत फोन मिलाया और उसने कुछ सेकंड्स की बातचीत के बाद कॉल काट दिया। उसके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। बिना किसी झिझक के उसने फोन टेबल पर रख दिया। तभी पुलिस स्टेशन में अवंतिका एक छोटा सा बैग लिए अंदर आई। वो एक पुलिस वाले के पास गई और बोली, सर प्लीज आप शिवाय को छोड़ दो। कौन शिवाय? शिवाय महेश्वरी, अभी कुछ देर पहले ही उन्हें यहां लाया गया है। अच्छा, वो अंदर रूम में है, पूछताछ चल रही है। फिर अवंतिका ने अपना छोटा सा बैग उस पुलिस वाले को दिया। ये क्या है? चौंकते हुए उस पुलिस वाले ने पूछा। उसने बैग खोलकर देखा तो पता चला कि उसमें कुछ पैसे थे। ठीक है, आप वहां बैठो, मैं बताता हूं, और इस बैग को अपने पास रखिए। पुलिस वाले ने बैग को वापस अवंतिका को देते हुए कहा। अवंतिका बैग लेकर दूर किसी बेंच पर जाकर बैठ गई। तभी उसकी नजर बाहर की तरफ गई, जहां 2 वकील डीआईजी के साथ दौड़े दौड़े इंटेरोगेशन रूम की तरफ भागते हुए गए। इंटेरोगेशन रूम का गेट खुला। शिवाय का चेहरा देखकर डीआईजी घबराया और आते ही रवि पर चिल्लाने लग गया, तुम्हें मालूम भी है ये कौन है? रवि डीआईजी को देखकर चौंक गया और खड़े होकर उसने सैल्यूट किया। दोनों कांस्टेबल्स ने भी रवि के साथ साथ डीआईजी को सैल्यूट किया। डीआईजी ने पूछा, किस चार्ज के अंदर तुमने इन्हें यहां पर बैठा रखा है? सर वो रवि डीआईजी को देखकर हक्का बक्का रह गया था। वो क्या लगा रखा है? ये इंडस ग्रुप के चेयरमैन है, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? अब रवि बोलता भी तो क्या। इस बीच शिवाय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शिवाय के चेहरे से डीआईजी को यह एहसास जरूर हो चुका था कि वो खुश नहीं था। ऐसे में डीआईजी ने शिवाय से कहा, आप बाहर आराम से बैठिए, मैं इनसे बात कर लेता हूं। शिवाय ये बात सुनकर खड़ा हुआ और बाहर चला गया। डीआईजी ने वकील को इशारा किया। वकील ने रवि को कुछ पेपर्स दिए। एफआईआर लिखी? डीआईजी ने रवि से पूछा। सर वो मुझे पता था, दोबारा ऐसी गलती मत कर देना, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी नौकरी जाएगी, डीआईजी ने रवि को वार्न करते हुए कहा। जैसे ही शिवाय बाहर आया, वो चौंक गया ये देखकर कि अवंतिका वहां बैठी थी। अवंतिका के पास जाकर बैठने पर शिवाय ने देखा कि अवंतिका की आंखों में आंसू थे। फिर अवंतिका भी शिवाय को देखकर खुश हुई।
तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूं। तुम ये बताओ कि तुम यहां कैसे? पहले तुमने मुझे बचाया, तो अब मेरी बारी। वैसे मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं, तो मैं अपनी सेविंग्स के पैसे ले आई, अवंतिका ने बताया। यह सुनकर शिवाय की आंखें भर आई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।